खुदा को धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह का समय कर परमेश्वर दिया हुआ एक वचन के साथ आपके सामने मैं खड़ा है। आज का टीचिंग क्लासेस की जैसा ही होने वाला है। हम एक वचन को पढ़ेगा, मेरे साथ निकाल दीजिए। तो उसकी एंजल 10 अध्याय 25 से लेकर 25 से लेकर 27 तक। हाँ जी। और देखो एक व्यवस्थापक था और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। एक लॉयर, इंग्लिश में लॉयर लिखा है, एक व्यवस्थापक उठा और यीशु के पास आया है। आकर यीशु से कहा, यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी? हम सभी को जानने के लिए चाहते हैं। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज की हमारा टॉपिक की नाम है अनंत जीवन। क्या नाम है जी? अनंत जीवन। हमारा बाइबल के अंदर, परमेश्वर वचन के अंदर 3 प्रकार के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। कितने प्रकार की जी? लिखने वाला लिख दीजिए। आज एक क्लास के जैसा ही चलने वाला है, सीख कर जाने वाला है। तो परमेश्वर की आत्मा अगुवाई के लिए आप प्रार्थना करना। जो कोई अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया है और बैप्टिज्म लेने के लिए चाहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। नौजवान बच्चे लोगों में जानता हूँ, अभी जास्मिन है, 2 जास्मिन है, जसकरण है, ए बी हैं। ओके, जितने लोग आज तक बैप्टिज्म नहीं लिया, उन लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने रख रहा हूं। एक लॉयर ने, मतलब परमेश्वर का वचन से अच्छे ढंग से लेकर उस लॉ, मूसा की व्यवस्था को जानने वाला एक लॉयर, व्यवस्थापक ने यीशु के पास आकर एक प्रश्न उठाया था, प्रभु, हे गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए मैं क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाइबल के अंदर कितने प्रकार के जीवन के बारे में लिखा हुआ है? 3 प्रकार के। नंबर 1 इज कॉल्ड फिजिकल लाइफ। कौन सी जीवन है जी? फिजिकल लाइफ, भौतिक का जीवन जो आप जी रहा है। फिजिकल लाइफ हमारा शुरुआत होता है, हम माता के गर्भ से लेकर शुरुआत होता है, और अंत कब होता है? जब तक परमेश्वर हमें बुलाते हैं इस धरती के ऊपर से लेकर, तब तक हम क्या हो जाएगा? ये फिजिकल लाइफ रहेगा। और दूसरी लाइफ के बारे में एक वो वचन बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरी लाइफ क्या है जी? स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन के बारे में हम सभी को जानते हैं। जब फिजिकल लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजिकल लाइफ एक एक्सीडेंटल में आते हैं। किस प्रकार से आते हैं बेटा? एक्सीडेंट। आपने सोचा है, आपने सोच कर रखा है, मैं इस दिन पर, इस बर्थडे पर मैं जन्म ले लूं करके? कोई भी ऐसा सोचा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी नहीं सोचा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी माता भी नहीं सोचा इस दिन पर, इस डेट पर, इसी समय पर मैंने मेरे बच्चों को पैदा करेगा करके सोचा? माता पिता इधर है ना? ऐसा भी नहीं था। हम एक्सीडेंट में आया है फिजिकल लाइफ। बट स्पिरिचुअल लाइफ एक्सीडेंट नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ आपने इंटेंशंस में करना है। क्या करना जी? इंटेंशनली। आपके अंदर चाहत होना चाहिए। आपके अंदर चाहत हो जाए तो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बताने के लिए चाहता हूं, आज आपके अंदर चाहत हो जाए तो आज आपके आत्मिक जीवन शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरे जीवन के बारे में बताने के लिए चाहता हूं। आज जो हम पढ़ा है टॉपिक का नाम अनंत जीवन। कितना जीवन है जी? बाइबल में 3 प्रकार के जीवन है। पहली जीवन फिजिकल लाइफ, दूसरा जीवन स्पिरिचुअल लाइफ, एंड तीसरा जीवन अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पुराने नियम के अंदर हम देखें तो जो हमारा जीवन, जो फिजिकल लाइफ के बारे में जब पढ़े तो एक व्यक्ति कितनी साल रह सकते हैं? पुराना नियम में हम देखिएगा, सबसे बड़ा उम्र जीवित रहा व्यक्ति के नाम आपसे पूछे तो आप मुझे जवाब दे देगा। और कौन है वो? अब्राहम है। क्या कौन है? आदम है।
कौन सी है? कौन सी मुझे बताना, संडे स्कूल के बच्चे हैं। कौन सी है जो सबसे लंबा उम्र इस धरती के ऊपर जीवित रहा इंसान? नो, और आदम, और आदम का बेटा। अब सिंपल है, अभी आदम का बेटा ना बोलते वो बोलेगा आदम का पोता। शुरुआत करेगा इन्होंने, वो पीढ़ी से लेकर यीशु मसीह की पीढ़ी तक आ जाएगा इन्होंने। इसलिए मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। इनकी नाम है मेथुसेलह। क्या चीज है जी? किसी ने बोलना है, ठीक है ना? कितना नंबर है? 969 है। मुझे भी एक छोटा सा डाउट है, ठीक है ना जी? तो मेथुसेलह है सबसे लंबा उम्र फिजिकल जीवन को बिताया व्यक्ति है। पुराना नियम के अंदर जब हम देखते हो एक एवरेज में, जैसे लेकर 960 समथिंग है, 970 समथिंग है, सोच लीजिए 900 ऊपर है, ओके ना जी? तो इस प्रकार मेथुसेलह जिए तो हमको एवरेज उस समय का मतलब, सो जब तक नूह का समय जो फ्लड के समय आना का पहले है, जो इंसान की जो एवरेज लाइफ है 846 इयर्स है, एवरेज लाइफ, एवरेज में देखें तो। उसके बाद जब फ्लड हो गया, उत्पत्ति किताब 11वें अध्याय में जब आते हैं फ्लड की बात की जो जीवन देखे तो एक इंसान की 11वें अध्याय के अंदर 500 से लेकर शुरुआत होता है, 500, 403 अलग अलग प्रकार। उसकी एवरेज हम निकले तो कटोकट हमारे पास 393 इयर्स उनकी जीवन है। पहले तो 800 समथिंग 846 इयर्स है, एवरेज में बता रहा हूं। उसके बाद फिजिकल लाइफ की लेंथ क्या हुआ है? 393 फ्लड की बात। उसके बाद जब मूसा के समय आया है, कितनी उम्र मूसा के समय पर? बता दीजिए मेरे साथ, कोई है? ओके, वचन निकाल कर पढ़ेगा। वचन संहिता 90 उसकी 10वीं वचन में मूसा के समय पर जो मानव जाति का उम्र कितना हुआ जी? 70। कोशिश करे तो 80, कोशिश करे तो 80। आप एक सोच लीजिए, आपको कोई भी आपको लंबे उम्र आयु जीने के लिए आशीष दिया है 70 से 80, बहुत खींच कर अभी भी कुछ लोग 100 तक भी हैं। सही है ना बात? ये फिजिकल लाइफ की लेंथ है, प्रेज़ द हालेलुया। परंतु आज हमारा जो प्रचार विषय है कौन सी चीज है जी? आत्मिक जीवन का। आत्मिक जीवन का लेंथ कौन बता सकते हैं? लेंथ कुछ है हमारा जो जन्म अर्थ से लेकर एटर्निटी तक, मेरे साथ हैं सभी? अर्थ से लेकर, बोल लीजिए मेरे साथ, अर्थ से लेकर एटर्निटी तक, मतलब अनंत तक है, अनंत जीवन का जो लेंथ होता है। हालेलुया, एक बाइबल स्टडी के जैसा है। सो मेरा जीवन, मेरा फिजिकल लाइफ को खुदा के वचन में हल 7 वस्तुओं के साथ तुलना किया है। पहली वस्तु मेरे साथ निकाल दीजिए, उत्पत्ति किताब 47 उसके 9 वचन। इंग्लिश में लिखा हुआ, जैकब रिप्लाइड, आई हैव ट्रैवल्ड दिस अर्थ फॉर 130 हार्ड इयर्स। आपकी पंजाबी में और हिंदी में क्या लिखा जी? याकूब ने फिरौन से कहा, जी मैं 130 वर्ष 130 वर्ष परदेसी होकर अपने जीवन बिता। ओके बस बेटा, आपकी समान, आपकी जीवन किसके समान है? एक यात्रा। हम सभी किसमें हैं जी? अभी हमारा फिजिकल लाइफ एक यात्रा में है। आप सभी यात्रा में हैं। आप चाहे तो इधर बैठा है, समय आपके लिए आप बैठा है, आप ऐसा साइलेंट हो जाए, सोच लीजिए समय भी वैसा साइलेंट होता है? नहीं, वो तो रुकते नहीं होता है। मतलब हमारा जीवन एक सेकंड यात्रा में है। बोल दीजिए आपस में, हमारा जीवन यात्रा में है। हमारा जीवन यात्रा में है। आप सब कहाँ में जी? बच्चे बताते हैं आप यात्रा में है। प्रेज़ द हालेलुया। 130 साल मुसीबत की यात्रा में है, वेरी हार्ड टाइम्स। कौन? याकूब बता रहा है। आप समझ रहे हैं? आपकी जीवन पहली परमेश्वर वचन बताता है हमारा फिजिकल लाइफ इज लाइक ए ट्रैवल, एज ए जर्नी। और सेकंड बात मेरे साथ निकाल दीजिए, मैं जल्दी जानने जाता हूँ, सिखा कर जा रहा हूँ, बस इतना है। Psalms 73:20, Psalms 73:20। अब जैसे जागने वाला स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही ये प्रभु जब तो उठेगा
तब उनको छाया सा हाँ। समझकर तुच्छ जानेगा। प्रेज लॉर्ड। सो हमारा जीवन दूसरी है, आवर लाइफ इज लाइक ड्रीम, आवर लाइफ इज लाइक ड्रीम। हमारा जीवन किसके समान है जी? स्वप्न का समान है। स्वप्न कितने समय होता है जी? आप स्वप्न कितने समय देखिएगा? आधा घंटे देखिएगा? कोई टाइम देखेगा स्वप्न? अरे भाई स्वप्न स्टार्ट हो गया, स्वप्न खत्म हो गया है। कोई बता सकते हैं? कोई सपने ऐसा इतनी इतनी छोटी छोटी होता है। कितना कितना जी? छोटी छोटी। इसलिए आपका जीवन कितना है? फिजिकल लाइफ कितना है? छोटा है। बोल दीजिए, फिजिकल लाइफ कितना सर? छोटा है। एक स्वप्न का समान है। बोल दीजिए, हाथ मिलाकर बता दीजिए, मेरा जीवन एक स्वप्न का समान है। मेरा भौतिक जीवन एक स्वप्न का समान है। एक स्वप्न का समान है। और तीसरी बात है, मेरा जीवन किसके समान है? मैं 7 बात बोला ना, तीसरी बात मेरे साथ निकाल दीजिए जी। सबोपदेशक 6 अध्याय उसकी 12 वचन। इक्लेसियास सबोपदेशक 6 अध्याय उसकी 12 वचन। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं जानता हूं। अजी, हमारा जीवन, हमारा भौतिक जीवन किसके समान है? तीसरा। अजी, क्योंकि मनुष्य की क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है। हालेलुया। किसके समान है? परछाई के समान। परछाई मतलब क्या चीज होता है जी? एक शैडो आते हैं, बस हाईलाइट होता है, शैडो होता है। आप बता दीजिए, शैडो का साइज देखते हुए आपके जीवन की बता सकता है? आप कितना ऊंचा है करके बता सकता है? इज इट पॉसिबल? वो धोखा देता है शैडो। सही है ना? सही है ना? आपके जीवन में ऐसा ही है। सो आप तीसरी बात बता दीजिए आपस में। मेरा भौतिक जीवन एक छाया का समान है। मेरा भौतिक जीवन एक छाया का समान है। जिस प्रकार छाया धोखा देता है, हमारा जीवन के अंदर भी धोखा मिलता है। मिलता है जी, पक्का से मिलता है। हालेलुया। और चौथी बात, परमेश्वर वचन से लेकर आज हम सीख रहा भौतिक जीवन किस प्रकार में है, किसकी समानता में है। याकूब की पत्रिका अंदर 4 अध्याय उसकी 4 वचन। याकूब की पत्रिका 4 अध्याय उसकी 4 वचन। और ये नहीं जानते हाँ जी कि कल क्या होगा। हाँ, सुन तो लो, हमारा जीवन क्या है। हाँ, तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो बाप के समान हो। किसके समान है? बाप कैसा होता है? स्टीम का थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो दिखता है जी। वाटर को दिखेगा, वाटर यहाँ रखे तो वहां रहेगा, ठीक है। उसकी वाटर का दूसरी फॉर्म होता है आइस। आइस को भी आप देख सकते हैं, स्टीम थोड़ी देर के बाद देख पाएगा। और थोड़ी क्षण है, आप जैसा बंद करेगा वो कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार है एक मानव जाति का भौतिक जीवन। और चौथी बात आपस में बोल दीजिए, भौतिक हमारा मेरा भौतिक जीवन एक बाप के समान है। जिस प्रकार बाप उड़ जाते हैं, मैं भी उड़ जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप 4 बात सीख रहे हैं ना बातों का। और 5वीं बात, हमारा जीवन भौतिक जीवन किस प्रकार में है? बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 9। 5वीं बात जी, कोई जी, क्योंकि हमारे सब दिन मेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हाँ जी, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। वर्ष शब्द के समान इंग्लिश में लिखा हुआ है टेल। क्या चीज है जी? मतलब TAIL नहीं है। TAL मतलब पूंछ होता है। ये TALE है। ये टेल क्या चीज होता है? सुना है कभी? टेल मतलब छोटी कहानी। क्या बोलते जी? छोटी कहानी, टेल्स। सुना है ना? छोटी कहानी के समान आपका जीवन, बड़े कहानी भी नहीं है। आपका जीवन किस प्रकार है जी? छोटी कहानी है। और कहानी जल्दी से जल्दी क्या होता है जी? खत्म होता है। बड़ा सिनेमा नहीं है आपका जीवन, बड़ा सुपरहिट सिनेमा नहीं है, छोटी सी कहानी। आपस में बता दीजिए, मेरा भौतिक जीवन डैश है।
छोटी कहानी के समान है। कितनी बात सीखा अभी? 5। चलिए बात सीखेगा, इंटरेस्ट लग रहे? ओके, लगेगा। दूसरी शमूएल 4 अध्याय उसकी 4 वचन में देखिएगा। बढ़ना ही है, हाँ हमको तो बढ़ना ही है जी, और हम भूमि पर गिरे हुए हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। हालेलुया। किस प्रकार है? हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान हैं। आप समझ रहे? जीवन में जल का देखिए आपने, एक बार थोड़ा पानी लेकर भूमि के ऊपर ऐसा चलकर आ जाए, भूमि के ऊपर, उसके ऊपर नहीं है, भूमि के ऊपर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो निशान, थोड़ा तो निशान तो होता है ना, थोड़ी देर पर क्या होता है? वो निशान भी। इस प्रकार हमारा जीवन बाइबल बताते हैं, एक भूमि में गिरा हुआ पानी का बूंद के समान है हमारा जीवन। वचन हमें हमारा भौतिक जीवन के बारे में क्या बताते हैं? 14 चैप्टर पहली वर्ष। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, हाँ जी, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है जी, वह फूल के समान खिलता। प्रेज लॉर्ड। बस इतना है। आप किसके समान है जी? फूल के समान। बता दीजिए जी, फूल के समान हमारा जीवन होता है। थोड़ा देर तक पहले फूल को देखा है ना, पहले तो छोटा छोटा बड आते हैं, अरे ना, उसके बाद बाहर बाहर एक पेटल आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं, फूल आने के बाद रहेगा क्या होता है? थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए आंटी? कमला जाते हैं। थैंक यू आंटी, हमें पंजाबी सिखा रहा है। अरे भाई, आपकी जीवन क्या है? आप सोचो वचन में क्या बता रहा है। पास्टर जी के पास आया है, प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं है। ये पास्टर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं दूसरी पास्टर के पास जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ, पास्टर पढ़ना के पास जाएगा। पास्टर पढ़ना, प्रार्थना किया, हो गया, एग्जाम हो गया। अरे भाई, अच्छा दाकर परमेश्वर दास है। ये पास्टर खड़े होकर अनंत जीवन को प्राप्त करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो, कोई नहीं होता है। वहां सही है, वो दुकान सही है, ये दुकान अच्छा नहीं है। आपको सीख रहे बातों का? किसके पीछे आपकी दौड़ है? किसके पीछे आपका मन है? मुझसे ये बात जब भी पिछले दिनों में मैं मनन कर रहा था, आपने देखा है, वो आकर यीशु को पूछता है, पूछने पर यीशु बोलता है, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? मतलब ये अर्थ है कि व्यवस्था को आप किस तरीके से देखता है। परमेश्वर उपस्थिति में चर्च में आने का मकसद क्या है आपका? आप परमेश्वर वचन को और परमेश्वर दास को, परमेश्वर उपस्थिति को किस तरीके से लेकर समझ चुका है? जस्ट और जस्ट हीलिंग के लिए, जस्ट और जस्ट ओ बिल्डिंग के लिए, जस्ट और जस्ट गाड़ी के लिए, जस्ट और जस्ट आपके पासपोर्ट का वीजा लगने के लिए? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उससे बढ़कर है कलीसिया के आने का मकसद। आप समझ रहे बातों का? हमारा मकसद उससे बढ़कर है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको भौतिक चीजों का तक आपको सीमित रख पाए है। आज आपके माइंड का माइंडसेट बदलना है। आज इस जगह पर हमारे ये हीलिंग के लिए सिर्फ नहीं है, परमेश्वर हीलिंग करता है, 100% करता है, हमें रास्ता देता है, 100% देता है, परमेश्वर आपके रास्ता खोलता है, 100% खोलता है, परंतु आपका जो गवाही का सीमित क्या होना चाहिए? भौतिक वस्तु तक सीमित ना रखना है। उससे आगे एक है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे आगे एक है। तब उसके आगे देखे तो ना ये सारे चीज छोटा लगना शुरुआत करता है। हालेलुया। इस आगे का चीज देखते ना ये छोटा लगना शुरू होता है, उसके आप ध्यान लगे। शरीर का अभिलाषा के ऊपर, शरीर का चीजों के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर आपके मन को सीमित ना रहे। उसके बाहर एक जीवन भी है, वो बाहर का जीवन के नाम है अनंत जीवन है। हमारा जो लाइफ के लिए कोई गारंटी नहीं है। आज भी यीशु मसीह आ जाए तो हमारा जीवन इस जगह पर खत्म है, परंतु इस जगह पर जाने के पहले हम सोचना है मैं अनंत जीवन को प्राप्त किया है और नहीं किया है। हालेलुया। आप समझ गए ना मेरा जीवन किस प्रकार से है? आज मैं सिखाया था 7 बात। मेरा जीवन किस प्रकार से? पहली, ये यात्रा के समान। मेरे साथ बोल दीजिए, पहली कौन सी वाला है? ये यात्रा के समान है। ये यात्रा थोड़ी देर के अंदर खत्म होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यात्रा के लिए बहुत लिमिटेड है।
आप सोचे कि लंबी यात्रा, बिल्कुल नहीं है जी, थोड़ा वक्त है हमारे पास। और दूसरी बात मैं आपको सिखाया था, क्या है सेकंड बात? एक स्वप्न के समान है। थैंक यू। एक स्वप्न का समान है। स्वप्न जल्दी से 3-4 मिनट के अंदर खत्म होता है। जैसा होता है कई बार स्वप्न भी भूल जाते हैं, उस प्रकार में हमारे लाइफ में भी हमारे लोग भी भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात किसके समान है? वेरी गुड। शैडो, छाया के समान है आपका जीवन। बहुत बड़ा यस, भाव के समान है, स्टीम के समान, भाव के समान है। और पांचवी बात, एक छोटी कहानी के समान है। रानी आंटी, छोटी कहानी के समान है हमारा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कहानी के अंदर परमेश्वर ने बच्चा दे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, परिवार दे दिया है, हमारी छोटी कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटी कहानी इतने तो अनंत जीवन कितना बड़ा कहानी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात मैंने बोला है किसके समान है जी? और लास्ट है पानी का, मतलब भूमि पर गिरा हुआ पानी के समान है। जिस प्रकार वो मिट जाएंगे, ऐसा आप हमारा जीवन भी मिट जाएगा। इस्राएल मेरे साथ है ना? वेरी गुड। सो उसके बाद लास्ट एंड आखिरी सातवीं बात में बताया था, क्या चीज है जी? फूल के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सुबह का भजन संगीत कितने लोग सुना है? भजन संगीत सुना है जी? क्या है? आपकी जीवन को ये जो फूल के समान है, आपकी जीवन धरती का ऊपर चिपका हुआ पानी के समान है। ये आपकी जीवन एक बाप के समान है, एक शैडो के समान है, एक स्वप्न के समान है, एक यात्रा के समान है। आपके जीवन को आप किस तरीके से स्थिर कर सकता है? जब तक यहोवा आपके घर को नहीं बन पाएगा। आप जो जीवन बिता रहे हैं ना, वो जो परिश्रम कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो सारे क्या चीजें जी? व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेगा। हम सेकंड लाइफ में आ रहे, फिजिकल लाइफ के बारे में समझ गए जी? सेकंड है स्पिरिचुअल लाइफ। एक वचन पढ़ेगा, मेरे साथ निकाल दीजिए जी। पहली पत्रस 2 अध्याय उसके 5 और 6 वचन। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी अब आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। क्या कर रहे जी? आत्मिक घर। आत्मिक घर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसी घर बनाना है? आत्मिक घर। चर्च में आने के लिए मकसद क्या है जी? आत्मिक अरे घर। थोड़ा ही आत्मिक लोग हैं इस जगह पर। यहाँ थोड़ा ही आत्मिक लोग हैं, बाकी सारे भौतिक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भौतिक लोग इधर ही रहेगा। उठने वाला सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने आत्मिक घर को बनाने के लिए इस जगह पर आया है, वो ही। आप समझ रहे बातों का? इस प्रकार जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो अजय, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ हाँ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आमीन। कोई बोला आमीन? कलीसिया में आने की बात एक बात समझ लीजिए, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात, यीशु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्म लेने की बाद, तीसरा पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके जीवन अंदर प्राप्त करने के बाद आप परमेश्वर की आत्मिक घर बन चुका है। जब आप आत्मिक घर बन चुका है, परमेश्वर वचन कहते हैं आप पवित्र समाज बन चुका है। हालेलुया। आत्मिक जो समाज, मतलब याजकों का समाज हम बन चुका है। तो इस जगह पर क्या होता है? आत्मिक आराधना होता है। क्या होता है जी? आत्मिक आराधना, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण करता है, वो ही हम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए आगे बढ़ो बेटा। इस कारण हाँ जी, पवित्र शास्त्र में भी आया है जी, देखो मैं सिय्योन के कोने में का चुना हुआ एक और बहुमूल्य पत्थर किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो कोई विश्वास करेगा किसी रीति से लेकर लज्जित नहीं होगा। आप लज्जित नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आगे जाने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रिय लोग, तीसरे जीवन के बारे में आ रहा हूँ। हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ कौन देता है? वचन में लिखा हुआ है, योना की इंजिल के अंदर योना बताते हैं, योना की इंजिल 1 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार में लिखा हुआ है। मैं पहले से लेकर पढ़कर सुना देगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, सभी कुछ उसी के द्वारा
उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसमें जीवन था। क्या चीज है जी? उसमें जीवन और उसमें बोल रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है? और किसके बारे में बता रहा है? उसमें वो आदि में वचन था, वचन विश्व, हाँ, वो किसके बारे में बता रहा है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। सो कौन आपके आत्मिक जीवन को दे सकता है? हालेलुया, वो यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेगा जिस प्रकार एक अध्याय उसके 16 वचन में भी, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देख की और अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी की है। हालेलुया। उसी के द्वारा हो चुका है हमारा जीवन, और किसके लिए होना चाहिए हमारा जीवन? उसी के लिए ही है। बता दीजिए ये जीवन बता दीजिए आप सभी, कितने लोग आत्मिक जीवन को प्राप्त किया है कुछ इधर मेरे साथ सुन रहे ना? ये जीवन बता दीजिए, ये जीवन, ये आत्मिक जीवन उसी के द्वारा हुआ है। ये आत्मिक जीवन उसी के लिए हुआ है। हालेलुया। ये बोलते रहना, ठीक है ना? ओके, आगे हम जाएगा अपोस्तल प्रेरितों की काम 3 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला है। किसको मार डाला है जी? जीवन की कर्ता। वो कौन है जीवन का कर्ता? हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है। वही जीवन के कर्ता को क्या किया है? सारे मिलाकर, यही लोग सारे मिलाकर उसको क्या कर दिया है? क्रूस के ऊपर मार डाला है। हालेलुया। 11 के 25 में यीशु मसीह खुद में बताते हैं इस बातों का। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वही यदि मरे भी क्या हो जाएगा? जलाया जाएगा, जीवित रहेगा। प्रेज़ द हालेलुया। जो जीवन देने वाला कौन है जी? सिस्टर जी, जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन किसी और से मिलने वाला है, तो आप किसी और को देखना है, उसी की ओर देखना है। Look at the Jesus. The purpose of your life is to look at the Jesus for his life. तीसरी बात, पहली बात मैं बताया था आपको फिजिकल लाइफ के बारे में, जो वचन के साथ कंपेयर करता है। दूसरी ने अभी सीखा आपको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, और तीसरी बात है एटर्नल लाइफ, किसको प्राप्त करता है। मेरे साथ निकालेगा 3 वचन बोलकर मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 47 वचन। हम किस प्रकार अनंत जीवन को वारिस हो सकता है? वो नौजवान, हालेलुया, वो लॉयर ने पूछा, उसकी जो जवाब इधर यीशु मसीह देता है, क्या जी? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। किसका है? क्या विश्वास करना है? पूछो आगे से, पूछो आगे से, क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। तो विश्वास क्या करना है? क्या विश्वास करना है? सच है, ऐसा लिखा है? कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। गुड। हम निकाले इंजील 3 अध्याय उसकी 36 वचन निकाल दो बेटा। 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। किस पर विश्वास करना है? पुत्र पर विश्वास करें। आगे 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 बढ़ बेटा, वो इंटरेस्टिंग बात है। जो पुत्र पर नहीं मानता, आज कितने लोग इस जगह पर 1 2 3 4 5 सुनो मेरे बातों का। जो पुत्र पर नहीं मानता, देखा सुनो आगे, वे जीवन को नहीं देखेगा, वे अनंत जीवन को नहीं देखेगा। खतरा में है,
क्या में है? खतरा में है। आज यीशु मसीह आ जाए तो हमारा लाइफ कहाँ होने वाला है? खतरा में पड़ने वाला है। विश्वास करना जरूरी है, पुत्र पर विश्वास करना। पुत्र को चाहे बैप्टिज्म इज एन आइडेंटिफिकेशन, परंतु आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। आप ये विश्वास मतलब सिर्फ और सिर्फ हाँ ये नहीं है, हम हमारे मुंह से, मन में विश्वास करना, मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? हमारा खुदाबंद यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही मेरा आत्मिक जीवन को देने वाला है कर कर आपने बोलना है। सिस्टर आपने क्या करना जी? बोलना है, तभी आप अनंत जीवन का वारिस हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, उस पर आता है कर लिखा है। हाँ, आता नहीं है, रहता है। जब तक यीशु मसीह में नहीं आने लोग, उसके ऊपर क्या होता है? परमेश्वर क्रोध रहता है। कब से रहता है जी भाई? कब से रहता है तब परमेश्वर क्रोध? जब से आदम ने पाप किया ना, तब से लेकर रहता है। मानव जाति के ऊपर परमेश्वर क्रोध रहता है, परंतु वो क्रोध से बचने के लिए मैं ही मारता, वो जो आप लोग किया है, पुत्र पर विश्वास करना। जब पुत्र पर विश्वास किया, आपके ऊपर से लेकर क्या निकलता है? परमेश्वर का क्रोध निकलता है। आपके ऊपर क्या आया है? अनंत जीवन आ गया है। समझ रहे बात होगा? ओके ओके, आगे और एक वचन हम पढ़कर मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ निकाल दीजिए यूहन्ना की इंजील, उसकी 5वीं अध्याय 24 वचन। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहता है जी, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन, आज वचन पूरा सुना है जी सिर्फ सुनकर नहीं आना है, और क्या करना है? यस, आगे जी। हाँ, जो मेरा वचन सुनकर, मेरा वचन सुनने की बाद और भेजने वाले पर विश्वास करता है, मैं जिसको भेजा गया है, किसको भेजा है? परमेश्वर ने, पिता ने किसको भेजा है? मुझे भेजा है पिता ने क्या किया? इस संसार को प्रेम किया, अपने पुत्र को। किसको भेजा है? पुत्र को, ठीक है ना? माटी साहब को नहीं है, उनको नहीं भेजा करके नहीं बोला है कि इस वचन के हिसाब से लेकर हमें भी भेजा गया है, सही है, बट इस वचन के हिसाब से लेकर किसको है? जिसको भेजा गया है उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, तब क्या हो जाएगा जी? अनंत जीवन उसी का है। वो आगे पढ़ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना मत है जी। हाँ जी, आगे। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अरे भाई, सुना है मेरे बात? उसी के ऊपर जो विश्वास किया, भेजा है व्यक्ति के ऊपर, मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं आएगा। बाकी लोगों के ऊपर, सिस्टर जी मेरे साथ है, वचन बोल रहा हूं, दंड की आज्ञा है, खुदा की क्रोध है। खुदा की क्रोध है। जब तक हम यीशु को विश्वास नहीं करेगा, वो खुदा का बेटा है, मेरे लिए आया है, मेरे पापों के लिए मारा है, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया है, और उन्हें तीसरे दिन उठाकर मुझे अनंत जीवन को दे दिया है। जब तक विश्वास नहीं करेगा तो क्या होता है जी? वचन बताते कि दंड की आज्ञा उस पर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आगे बेटा, परंतु वे मृत्यु से पार होकर, वे मृत्यु से पार होकर, हाँ जी, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, कर चुका है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास किया है, विश्वास किया कोई लोग? मेरे साथ है जी। आप सारे जो जो विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता माना, आपके ऊपर दंड नहीं आने वाला है, परंतु आप अनंत जीवन में पार कर चुका है, पार कर चुका है। हालेलुया, आप पार कर चुका है। एक देखो, ये धरती के अंदर ड्यूअलिस्टिक है, परमेश्वर राज धरती के अंदर है, और परमेश्वर राज आने वाला भी है। आप समझ बातों का मेरे साथ है? परमेश्वर राज धरती के ऊपर है। जिस प्रकार से लेकर 120 लोग प्रार्थना कर रहा था और इंतजार कर रहा था, उसके ऊपर परमेश्वर राज उतर आया है। हालेलुया। बता दे वचन, परमेश्वर राज खाना पीना नहीं है, परमेश्वर राज पवित्र आत्मा के अंदर आनंद है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर राज यहाँ भी है, वो परमेश्वर की जो बहुत मतलब क्या बोलता है, लिटरली जो राज है, स्पिरिचुअल राज यहाँ है, लिटरली जो राज अभी
आने वाला है। हालेलुया। अनंत जीवन स्पिरिचुअली हम यहाँ है, प्रवेश कर चुका है, परंतु आने वाला भी एक अनंत जीवन, उसमें हम सभी क्या कर रहा है, यीशु के साथ समय को बिताने वाला है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेगा।